मारे चलेंगे, देखेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम लोग के 2 दिन बाद मिलते हैं फिर से हम लोग अपने विषय वस्तु पर। त्रिकोणमिति के हम लोग के क्वेश्चन जो है विविध में 4 तक बन गया है। 5वां क्वेश्चन से देखेंगे। हाय हेलो फ्रेंड, बहुत दिन के बाद सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ बैठ जाइए बालिका, यहाँ बैठ और चल जाइए आप लोग, और चल जाइए, बैग पीछे रखिए। देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। देखेंगे क्वेश्चन में क्या है जी, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। फिर हम लोग के 4 cos x cos 2x और sin हम लोग की क्या है जी 4x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LHS में क्या है जी, थोड़ा सा एक लाइन डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए तो प्रूवमेंट जो लाना है उसको एक नजर देख लेते हैं। लाना है क्या बालक, sin 4x। तो 4x कब बचेगा, जैसे कि 3 1 4 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे तो क्या होगा जी, कट जाएगा। अगर 2 से sin c प्लस d पे होगा, कॉमन बात है, तो 2 बचेगा, 4 आएगा नहीं। तो अगर इस sin 1 को 7 के साथ कर दो तो 7 1 कितना होगा 8x, और 2 से भाग होगा तो 4x थीटा मिल जाएगा। और 4x थीटा जो है कि लाना है, तो इससे दिमाग को क्लू रखना चाहिए कि हम क्यों ना sin 7x जोड़ में है तो पहले sin 7x लिख दिया, बाद में लिख दिए कौन sin x। एगो तो ये बन जाएगा sin c और sin किस पर d पर। इसके बाद प्लस देके एक कंडीशन इसको आगे बड़ा वाला को मान लिख दे रहे हैं sin 5x, मतलब ये c का काम करेगा और d के काम आपका कौन करेगा जी, प्लस sin 3x। कोई दिक्कत, ये आपका d के काम करेगा। अब जनरली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, मतलब बस sin c प्लस d के फॉर्मूला यूज कीजिए और आपका आंसर कीजिए। देखिए तो sin c प्लस d के फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस हम लोग के d/2 इंटू कॉस हम लोग के c माइनस d/2। इसमें भी प्लस का चिन्ह है तो प्लस इतना दूर 2 sin हम लोग के c यानी कि 5 प्लस 3 है बाई 2। और इसके बाद हम लोग के क्या हो जाएगा जी, cos c माइनस d/2। कोई दिक्कत नहीं। अब जनरली एक लाइन हम लोग कर लेंगे। 7 1 कितना होगा 8, और 2 से घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो 6 cos 3x, और ये हम लोग के 8 में से घटेगा तो कितना sin 4x, और ये हम लोग के कितना होगा बोल दीजिए, x खाली कट जाएगा, 2x बचेगा। अब दोनों में देखिए तो कोई कॉमन नजर आ रहा है, देखो है जो 2 है, 2 को 4 पहले कॉमन निकाल लीजिए, 2 और 2 अंक है ना, sin 4x और sin, तो sin 4x को भी बाहर निकाल दिया जाए। अब बचा कौन, ये अकेले cos 3x और cos x। अभी cos c के काम कर रहा है और ये cos फॉर्मूला रख लेंगे। बनाओ cos c और d का फॉर्मूला क्या होता है बालक, 2 cos हम लोग के c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। यहाँ पर हो जाएगा sin हम लोग के 4x, यहाँ 2 cos 3 कितना होगा 4, 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा 2x, और ये हम लोग के 2 बचेगा यानी कि cos x। एक लाइन है गुना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। सजा दो, 4 sin 4x इक्वल टू cos 2x इंटू cos x। देखो तो जो लाना है यही है का, देखो आगे लिखे चाहे बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना में है क्योंकि बराबर क्या हो गया RHS, और ये आप लिख लीजिएगा प्रूफ। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए उतारिए आप लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी, सभी बच्चे बना लिए हैं। हम लोग अब मिला लेंगे। देखिए LHS मतलब ये डॉट के मतलब क्या, हम ऊपर वाला सारे बात को लिख लिए, आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए आप इन लोग एक फार्मूला शीट बनाए थे, जैसे कि मान लीजिए जो बच्चे एकदम अभी ज्वाइन किया क्लास, जैसे आप मैया और बालक, तो वो जो है फार्मूला शीट इसको बच्चों को बनवाया, उससे क्या होगा कि आप उतार लीजिएगा, ठीक ना। अभी फार्मूला होता है
क्या फार्मूला होता है सिंपल जी, साइन सी और डी। अभी तुरंत ही देखिए फार्मूला, इतना का फार्मूला क्या होता है, 2 हम लोग के साइन सी प्लस डी यानी कि 7x प्लस 5x/2 इंटू कॉस क्या होता है जी, सी माइनस हम लोग के डी बाई होता है। इसके बाद बीच में जोड़ के चिन्ह है तो जोड़ के चिन्ह, यहाँ हो जाएगा 2 हम लोग के साइन यानी कि 9x प्लस 3x/2 और कॉस हम लोग के 9x माइनस 3x/2। एकदम क्या है सिंपल, पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट वाला, बस फार्मूला याद है, मान रखिए। और नीचे भी अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन में कॉस सी और का ठीक है डी का क्या होता है बालक, 2 कॉस सी प्लस डी, डी की जगह है ना ये, बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, अब प्लस है तो प्लस, इसके बाद 2 कॉस 9x प्लस 3x/2 इंटू कॉस हम लोग के 9x माइनस 3x/2 कितना हो जाएगा जी, 12 और 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा, 6 sin x ना, 7 5 12 और 2 से भाग हो जाएगा तो x। यहाँ पर हम लोग के 7 में 2 घटा कट जाएगा खाली cos x और ये 2 रहेगा, 9 3 12 2 से भाग हुआ तो sin 6x और यहाँ cos घट जाएगा तो कितना 6 cos 3x ना, नीचे में 12 यो हो गया तो cos क्या हो गया 6x और यहाँ इनटू में 7 5 12 यानी कि 2x हो जाएगा खाली, और यहाँ में हम लोग के 2 cos हम लोग के 6x और ये cos हम लोग के 3x। दोनों में देखो तो ऊपर कौन कॉमन है, sin 6x और sin 6x, 2 और 2 और 2 cos 6x और cos 6x, तो फाइनल आ गया 2 sin 6x और नीचे आ गया 2 cos 6x। अब ऊपर में क्या बचा जी कॉमन लेने के बाद, cos x प्लस cos 3x और नीचे में क्या बच गया जी, cos x प्लस cos 3x। ऊपर नीचे देखो तो एक जैसा लग रहा है, ये दोनों का होगा डिलेटेड हो जाएगा, 2 भी का होगा डिलेटेड हो जाएगा। साइन बटा में cos क्या होता है, थीटा 6x है तो tan 6x और लाना क्या है तुम्हारा tan 6x, साइन बटा में cos मैट्रिक क्लास tan x होता है ना, तो x की जगह 6x है बराबर RHS हो जाएगा और ये आप लिख लीजिएगा प्रूफ, एक लाइन लिख के। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखेंगे बालक लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। हेलो इधर देखें, बात नहीं है बालक, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x प्रूफ करना है, sin x प्लस cos x/2 और cos 3x/2। हम प्रूफ करने वाले टर्म को देखिए कि ये भी cos में ला रहा है और ये भी cos, और हम एक एक पहले साइन के साथ इसके साथ मन में कैलकुलेशन किए, नहीं हुआ, साइन को cos के साथ किए नहीं हो पा रहा था, इसके साथ किए नहीं हो पा रहा था, इसके साथ किए तो एक तो टर्म मिल रहा था और एक नहीं मिल पा रहा था, तो हम क्या किए कि फिर अपने मन से सोचे कि क्यों ना हम लोग इसको और इसको एक साथ करके देखें, तो इसको और इसको एक साथ कर लिए, sin 3x माइनस sin x और sin 2x को अलग कर लेंगे। इसमें आपको 2 से 3 तरह रफ में सोच लीजिएगा, ठीक ना। देखिए मैथमेटिक्स डायरेक्ट अगर आप सोल्यूशन देख लेंगे या कहीं से देख के बनाते हैं तो आपका दिमाग का अपना ग्रोथ नहीं होता है। पहले 2 वाली एकदम गलती कीजिए और गलती काट के पेज काटने में जरा सा भी हिचकिचाइए मैं, समझिए कि आपका दिमाग जो है इंक्रीज कर रहा है, और सिर्फ बने बनावे यानी बोर्ड पर से छापने की क्षमता रखिएगा, तो वो क्या होता है कि आप अपने तरह से विकास नहीं किए, माने अपना माइंड का विकास नहीं हुआ। एक कॉमन सी उदाहरण बता रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि किसी के साथ आप पटना घूमने गए और वो जहाँ जहाँ बताया और घूम के आप आ गए, और अगला दिन फिर आपको वहाँ पटना जाया जाएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होगा, नहीं घूम कर आइएगा, फिर तुमको किसी ना किसी को सहारा चाहिए तभी आप घूम सकते हैं। लेकिन आप खुद से अकेले पटना गए और अपने से सब चीज़ पूछ के गए, ये दुकान कहाँ है, ये घर कहाँ है, ये हॉस्पिटल कहाँ है, ये कहाँ है, और अपने से खोज कर फिर घूम के दम आ गए और दोबारा जाइएगा तो डायरेक्ट पहुँचेगा, क्योंकि तुम्हारा उस समय दिमाग जो है जिम्मेवार हो जाता है कि हम आई रही अकेले तो हैजा पूछ ले रहे, यहाँ भटके थे, ये हुआ था हमारे साथ, थोड़ा ज़्यादा समय लगा था, ये दूरी जाने के लिए घूम के गए थे, वो सारे आइडिया ऑटोमेटिक बन जाता था। मैथमेटिक्स उसी तरह से होता है, आप अगर अपने से एक बार ट्राई करते हैं तो आपको ये भी याद होता है कि हम इसको पहले वही बना दिए थे ना साइंसी प्लस डी, तो हमसे गलती हो जा रहा था, तो इसलिए आप लोग अपने से भी सोच सकते हैं और डायरेक्ट खाली छापने की व्यवस्था मत रखिए कि उतार लेने से कोई तेज नहीं होता।
साइन 3x माइनस एक्स, इसको तोड़ लिए तो साइन 3x/2 और साइन हम लोग के x माइनस 2 इंटू साइन हम लोग के 2x टूट जाएगा, तो हम लोग के कॉस यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2x और यहाँ पर साइन x, दोनों में कॉस कॉमन बात देखें तो क्या देखें 2 देखें और साइन x देखें, तो 2 साइन x बाहर निकल गया तो cos 2x बचा और cos x बचा, तो इसको हम तोड़ लेंगे cos c माइनस d पर cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 यानी बराबर क्या आ गया RHS। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज मतलब हम लोग के विविध का 8वां क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टेड और टॉप क्वेश्चन है आप लोग के लिए। हालांकि टॉप कहने के मतलब नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको इजी तरीका से भी हम समझाएंगे और कल मेरा आप इसका एक शॉर्ट मेथड भी सिखाएंगे, पहले एक बड़ा मेथड सिखाएंगे। साइन हम लोग के x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात करना, सब कोई बोर्ड पर देखेंगे, अगर थोड़ा सा छूटा होगा तो दूसरे दोस्त में से उतार लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, आप लोग इतना बड़ा मत सोचिए। साइन x/2 cos x/2 तथा tan x/2 ज्ञात करना है, ठीक ना। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको दिया, अभी नहीं उतारेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है tan x बराबर हम लोग की क्या दिया है जी x माइनस में 4/3 और x जो है द्वितीय में। ऐसे भी दिमाग में कॉमन सेंस होना चाहिए कि द्वितीय चतुर्थांश में tan जो है निगेटिव ही होता है, इसलिए इसका मान जो दिया है वो कच्ची में दिया है निगेटिव। द्वितीय में अगर पॉजिटिव का बात कर लिया जाए तो सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉस है, लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि x जो है द्वितीय में है लेकिन हमको निकालना है x/2, तो द्वितीय में जब रहता है तो द्वितीय में क्या होता है x का मान जो है 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है बालक लोग, ये हम लोग के 0 से 90 डिग्री के काम करता है और इसमें 90 से लेके 180, ठीक ना। तो द्वितीय में हम देख रहे हैं कि कौन x द्वितीय में, और द्वितीय का रेंज ये होता है 90 से बड़ा और 180 से आ रहा बात समझ में, लेकिन हमको निकालना है x/2, तो x/2 के फॉर्म में करने के लिए दोनों तरफ क्या कर रहे हैं कि 2 से भाग कर रहे हैं। यहाँ किए तो x/2 था, 2 से भाग हुआ तो हम लोग के क्या हो गया π/4 हो गया, इसमें x/2 हो गया और इसमें π/2। अब देखें कि x/2 जब थीटा हुआ, यहाँ देखेंगे यही समझने वाला बात है, जब x/2 जब थीटा हुआ तो इसका जो है हम लोग के रेंज क्या हो गया बाबू, 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 45 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा अगर कोई मान निकालना होगा तो कौन में मिलेगा, पहला। इधर देखेंगे अब जब हम लोग के पहला में मिलेगा मतलब प्रथम चतुर्थांश में हो गया, कौन में हो गया, कौन हुआ x/2, तो अब इसलिए sin x/2, अब यहाँ थीटा रहे मतलब ये पहला वाला थीटा हो गया ना, चाहे हम लोग के cos x/2 रहे चाहे tan x/2, ये सब क्या होगा, धनात्मक होगा, क्या होगा, ये तो हमारे ज्ञान मिल गया इतना तक। अब हम लोग की मैट्रिक का sec स्क्वायर, tan के संबंध sec से जुड़े होता है तो sec स्क्वायर बराबर सूत्र होता है मैट्रिक में 1 + tan स्क्वायर, tan का मान रख दिए जनरल। अभी इधर देखिए जिनको दिक्कत है, कहाँ ये सूत्र होता है और यहाँ tan का मान है, tan का मान क्या बालक दिया हुआ है -4/2 रखे, स्क्वायर हुआ 16, 25 बटा को जोड़ बनाए तो यहाँ sec का मान कितना गया, यानी कि 5/3 वर्गमूल निकल गया। इतना तक किसी को कोई दिक्कत है। अब sec को उल्टा होता है किससे, cos से, तो 1/cos लिख सकते हैं। अब इसको उल्टा कर दिए तो cos ऊपरे, तो हमें 3 ऊपरे और 5 का हो जाएगा नीचे, मतलब cos x जो निकला वो हम लोग के क्या निकला, +-3/5। तो यहाँ x जो है काची में था, द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय में cos काची होता है, देखो यहाँ cos है, प्लस माइनस दोनों आंसर है, लेकिन हम खाली काची लिए माइनस, कंडीशन में रफ में समझा कि x काची में है, द्वितीय में, x/2 हम लोग के प्रथम में आया, लेकिन x का बात करेंगे तो कौन में है, द्वितीय में। इसके बाद एक और फार्मूला याद रखिए, और ये फार्मूला सबसे VVI होता है और सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला, कम से कम 100 बार यूज होगा, इससे ज्यादा बार 11th-12th के जब पढ़ाएंगे कि फार्मूला कितना बार यूज होगा कि लगभग आपको याद रहेगा। 12th में तो सबसे ज्यादा बार यूज होगा और मैट्रिक में भी यूज होगा, मैट्रिक करे 11th में भी, लेकिन ये हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला ये फार्मूला, ठीक ना। लेकिन पहली बार आपको यूज हुआ है, इसके थोड़ा सा टॉप लगा है 1 माइनस हम लोग के क्या है cos x, cos 2a के फार्मूला पर ही होगा, ठीक ना।
बताएंगे 1 माइनस cos 2a बराबर फॉर्मूला होता है 2 sin a स्क्वायर x बाई 2। तो अभी cos का तुरंत मान निकल चुका है, माइनस में निकला है तो माइनस में सेट कर लिए कि माइनस माइनस टकराएगा तो क्या होगा, पाटा को घटाव बनेगा तो यहाँ 5 प्लस क्या हो गया 3, यहाँ हो गया जोड़, यहाँ पर 8 हो गया, दुगुना में तो कम हो गया भागा बढ़ गया तो 4/5, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हे पट जाएगा तो काची हो जाएगा रूट चल जाएगा, तो 4 यहाँ 4 का वर्गमूल 2 और 5 का वर्गमूल ना निकलेगा तो रूट में फंस जाएगा। तो देखो तो sin x बाई 2 निकल गया, तो sin x बाई 2 देखो प्लस माइनस दोनों निकला है, लेकिन यहाँ पर x बाई 2 जो थीटा है कौन चतुर्थांश में है, और थोड़ा ध्यान से देखो x बाई 2 कौन में आ गया है, प्रथम में आ गया है ना, x द्वितीय में है, लेकिन x बाई 2 थीटा कौन में है, पहला में। तो यह प्लस माइनस दोनों आंसर आया है बात, लेकिन हम लोग खाली कौन लेंगे और यहाँ लिख दिए क्योंकि प्रथम में, कौन प्रथम में है x बाई 2, यहाँ जो थीटा है आ रहा बात समझ में, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, भूल जाएंगे कि x बाई 2 जो है प्रथम में है। ध्यान देना चाहिए। देखेंगे हम लोग इसमें क्या हो गया जी, जब ये टर्म आ गया थोड़ा सा नहीं देख रहा होगा तो उसको देख लेंगे। यहाँ पर हम लोग के सूत्र यूज हुआ है और इसका मान यहाँ तक आ रहा था ना, अब आ रहा ना सब वीडियो। अब यहाँ पर तो हम प्लस ले लिए, अब प्लस ज्यों ले लिए तो अब इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक रूल होता है त्रिकोणमिति के कि नीचे अगर रूट में रहता है ना तो उसको परमेकरण करना है, तो यहाँ रूट में है तो ऊपर नीचे √5 से गुना करना है, तो 2√2 और √5 तो गुना हुआ तो क्या हुआ 5, तो sin x बाई 2 का मान निकल गया, ये एक आपका आंसर है। अब दूसरा सूत्र से जैसे यहाँ माइनस में रहता है ना तो यहाँ 2 sin स्क्वायर x बाई 2 होता है, तो यही सूत्र होता है 1 प्लस cos थीटा, अगर प्लस में रहता है तो cos 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो अगली बार cos थीटा का मान क्या है देखो -3 बाई 2 रख लिए हैं, तो यहाँ 3/5 बटा के घटाव बन गया तो क्या हुआ 2/5 हो जाएगा, और इधर रूट चल जाएगा तो 1 का वर्गमूल निकल जाएगा प्लस माइनस। फिर यहाँ थीटा x बाई 2 कौन है पहला में, तो पहला में यहाँ प्लस माइनस है तो खाली प्लस वाला लेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग का लिए हैं प्लस वाला, फिर परमेकरण कर लिए तो हम लोग के क्या होगा √5/5 √5/में क्या हो जाएगा जी।